हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं ठीक हूँ फ़िलहाल। आज का दिन बहुत ख़राब है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े धुल कर ले आई हूँ और बज गए हैं 10। अभी मैं नहाई नहीं क्योंकि अभी बहुत सारा काम करना है। आपको जैसे कि बताया था कल के ब्लॉग में कि जो हमारे मकान मालिक हैं उनके बेटे ख़त्म हो गए हैं। तो फ्रेंड अभी वो रात तक तो यहीं थे, अभी बिल्कुल गए हैं। तो उनके जाने के बाद फिर मैंने अपने खाना वाना बनाया था और चाय बनाई थी, तो लोगों को चाय भी पिलाई और खाना तो नहीं खाया उन लोगों ने। ऐसे में कहाँ चलता है पेट में। तो अभी वो लोग चले गए घर पे अपने गांव। और फिर मैंने कपड़े धोए, नीचे झाड़ू पोछा किया। अब कपड़े डालकर ऊपर कर देंगे क्योंकि वो लोग चले गए। तो अभी सारा ऊपर झाड़ू वड़ू लगाने को है, तो मैंने कहा चलो सफाई कर देते हैं। देखिए, सुख में भले किसी के काम आओ या ना आओ, लेकिन दुख में ज़रूर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ सब अपने ही हो जाते हैं। अपना व्यवहार अपने आप बनाना पड़ता है दोस्तों। तो हमेशा मुसीबत में काम आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम पैसों से ही किसी काम आएँ। आप अपने शरीर से भी काम आ सकते हो। जैसे चाहें वैसे आप मदद कर सकते हो। जिस तरीके से आप मतलब हो, पैसे से चाहे तो किसी को अगर पैसे की ज़रूरत है, अगर आप हो इस लायक तो उससे कर सकते हो, नहीं हो तो शरीर से भी कर सकते हो। मदद तो एक मदद होती है। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई और लगा रही थी झाड़ू। काफ़ी गंदा था क्योंकि बहुत सारे मेहमान भी थे फ्रेंड्स। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। भगवान किसी भी माँ के साथ ऐसा ना करे कि किसी का जवान बेटा चला जाए। बहुत बुरा लगता है जब औलाद को कुछ होता है। ये तो सिर्फ माँ से ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता। ये दुख जो है ना, बहुत बड़ा दुख होता है। भगवान उन्हें सहने की शक्ति दे। कोई किसी के साथ मरता नहीं है, लेकिन जीवन भर वो हर पल हर दिन मरता है। जिसे वो प्यार करता है, जिसके दिल के करीब होता है, और वो इंसान चला जाए तो वो सबसे छोटे थे उनके बेटे। और सच में वो बहुत ज़्यादा अपने बेटे को प्यार करती थी क्योंकि वो सबसे छोटा था इसलिए। वैसे तो हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। बच्चे चाहें कैसे बच्चे करें ना करें, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है ना, उससे लगाव ज़्यादा होता है। उन्हें देखकर बहुत दुख हो रहा था फ्रेंड, बहुत बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बस तसल्ली दे सकते हैं और कुछ नहीं। तो उनके बेटे एक छोटा सा ना बच्चा रह गया था, वो थोड़ी देर में जाएगा। तो मैं उसे ऊपर ले आई यार, अकेले डर लग रहा था मुझे भी। मैंने कहा नहीं, तुम चलो ऊपर मेरे साथ, तुम बैठे रहना वहीं पर। और जो सामान पड़ा हुआ था तो मैंने उनसे कहा चलिए तुम सामान उठा के रख दो, मैं तब तक झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद किचन में बहुत सारे बर्तन थे। मैंने कहा चलो बर्तन को भी धुल के रख देते हैं ना। किचन में जूठे बर्तन पड़े होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, और फिर स्मेल भी आने लगती है। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो कितने ज़्यादा बर्तन पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद मैं इन बर्तन को धुलने के बाद मैं नहाऊंगी, पूजा करूंगी, और उसके बाद बाबू बाबू को लेने जाऊंगी और उसके बाद फिर मिलूंगी। तो फ्रेंड बर्तन सारे धुल चुके हैं, देख सकते हैं पूरी किचन को हमने कर दिया है क्लीन। सारे बर्तन धुल गए, लेकिन पोछा नहीं लगाया, पोछा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये फिर फ्राई पैन रह गया जिसमें बहुत ज़्यादा दूध लगा हुआ था, ये नहीं साफ़ हुआ, तो इसमें मैंने पानी भर के रख दिया। और फिर बज गए हैं शाम के 5। यहाँ पर मैं आई हूँ कपड़े लेने के लिए। बादल हो रहा है फ्रेंड, लेकिन अभी बारिश तो नहीं हुई। फिर भी मैंने कहा सूखे हुए कपड़े उतार लें, और बाबू की ड्रेस भी अभी धुल दी। अभी रोज़ बारिश होती है हमारे यहाँ, डेली डेली बारिश होती है। आप लोगों के यहाँ होती है या नहीं, कमेंट जरूर बताना।
यहाँ पे दिन में या रात में एक बार बारिश रोज़ होती है, और वो भी नहीं ऐसे अच्छी खासी बारिश हो जाती है। और देख सकते हो बारिश की वजह से चारों तरफ पेड़ पौधे इतने हरे भरे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छा लगता है। इन दिनों में सच में अच्छा लगता है बारिश, सावन का महीना, बारिश का मौसम, हल्की हल्की बारिश, काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी ये कपड़े उतार दिए हैं मैंने, और अब बाबू का कराते हैं होमवर्क। सबसे मुश्किल काम होता है बच्चों का होमवर्क कराना, और मेरा बच्चा तो वैसे ही शैतान है। वो कहता है और कितना होमवर्क करूँगा मम्मा, कितना होमवर्क करूँगा। तो मैंने कहा होमवर्क तो करना ही है, जितनी पढ़ाई करना है तो होमवर्क भी करोगे। तो वो बिल्कुल भी होमवर्क नहीं करना चाहता है, तो डांट के उसे बैठालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी बाहर की तरफ, क्योंकि मौसम काफ़ी खूबसूरत हो रहा था, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा। तो यहाँ पे चलिए बाबू को होमवर्क करा देते हैं। फिर होमवर्क करा के गई थी मैं नीचे, मैंने चाय बनाई, और चाय बनाते ही चली गई लाइट गुम हो गई। तो यहाँ पे कुछ होमवर्क करा दिया और कुछ रह गया है, कि एक ही कॉपी है, उसमें तीनों चीज़ें होती हैं। तो उसमें क्लास वर्क भी इन्होंने आज किया नहीं होगा स्कूल में, और डरता है ना अभी स्कूल में। तो अभी क्या, एक हफ्ता हुआ जाते हुए तो अभी, और ये बिल्कुल कुछ सीखना भी नहीं चाहता है, ना पढ़ना चाहता है और ना सीखना भी चाहता है। वैसे तो थोड़ा बहुत बच्चा सीख जाता है। मेरी बेटी बहुत जल्दी लिखना सीख गई थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी। और ये उतना ही नटखट बच्चा, ऐसा नहीं अच्छा नहीं है, बुराई नहीं कर रही हूँ मैं इसकी, लेकिन ये थोड़ा नटखट है, करना नहीं चाहता है। स्कूल में काम कर लेगा पर घर पे नहीं करना चाहेगा, कहेगा मुझे हाथ पकड़ के करवाओ। और इसके नाक पे ना बहुत ज़्यादा दाने निकल आए गर्मी की वजह से, बहुत मोटे मोटे। और बादल देख सकते हैं, बादल आ गया, हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी हैं। तो नज़ारा आप खुद ही देख लीजिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो देख सकते हैं गाइस, ऊपर का पोर्शन पूरा कितना सूना हो गया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सारे लोग चले गए हैं, और यहाँ पे बज गए थे शाम के 7:30। तो मैं पूजा करने लगी, लाइट अभी नहीं आ रही थी, बिल्कुल अंधेरा था, जो भी रोशनी है बस मोबाइल की है। उसके बाद मेरी बेटी ने बनाई खिचड़ी। आज वो बहुत ज़िद कर रही थी कि मैं खुद बनाऊँगी, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि इतनी देर में इन्हें सारी चीज़ें बताओ, अभी छोटी भी है, तो जितना समय लगाएंगी उतनी देर में मैं खुद बना लूँ। लेकिन वो बिल्कुल मान ही नहीं रही थी कि मुझे बनाना है, मुझे बनाना है। तो मैंने कहा चलो भाई तुम बना लो, लेकिन समय तो उतना ही देना पड़ता है, चाहे खुद बनाओ या बच्चे बनाएं। मैंने कहा अभी तुम सिर्फ देखो मैं कैसे बनाती हूँ, देख कर ही सीख जाते हैं, उसमें हाथ पकड़ के सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन नहीं, बच्चे होते हैं ना, कभी कभी ज़िद कर जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा हंस रही थी, मैं ऐसे बता रही थी ऐसे नहीं, ऐसे आलू कट किए जाते हैं, बस इसी बात पे। और कुछ भी नहीं होता है ना इन दिनों में, सिर्फ आलू और वो टमाटर ही डाल दो। लेकिन बच्चों को बहुत पसंद है, सिर्फ हल्दी डालकर ही बना दो तब भी वो बहुत बहुत ज़्यादा मन से ये खिचड़ी खाते हैं। मुझे भी पीली खिचड़ी वैसे पसंद है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा पसंद होती है, कि सारी चीज़ें मिलती हैं सर्दियों में। और इन दिनों में क्या होता है, बस आलू प्याज और टमाटर डाल दो, एक हरी मिर्च। वो भी बच्चे खाना नहीं चाहते हैं, तो हरी मिर्च को भी स्किप करना पड़ता है। तो खिचड़ी तो बस छौंक चुकी है फ्रेंड्स, और उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना। और पतिदेव अभी नहीं आए हैं, वो वहीं गए हुए हैं। लेकिन रात के 8 बज चुके थे, बच्चे कह रहे थे, लल्ला बहुत शोर काटने लगता है बहुत जल्दी खाने के लिए। लेकिन बच्चों को ना, बच्चे अकेला नहीं खाना चाहते हैं, फिर कहते खाओ 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 साथ में। लेकिन साथ में खाना खाना अच्छा लगता है। देखिए
रोटी जितना रोटी कमाना मुश्किल है, उससे कहीं ज़्यादा परिवार के साथ बैठकर खाना खाना मुश्किल है। रोटी तो सब कमा लेते हैं, लेकिन परिवार के साथ रोटी बैठकर सब नहीं खा पाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सुख होता है, बहुत बड़ा। परिवार के साथ बैठकर खाना खाना एक बहुत बड़ी बात है आज के समय में। अच्छा लगता है जब साथ बैठ के सब लोग खाना खाते हैं, तो अच्छा लगता है। वैसे साथ बैठकर ही खाना चाहिए, लेकिन आजकल के लोग ना साथ बैठ के खाएंगे भी ना तो मोबाइल में घुसे रहेंगे, खाने पे ध्यान नहीं होगा, मोबाइल में, तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ तो मैं अपने बच्चों के साथ खा लेती हूँ, अच्छा लगता है। कभी भी बच्चे चले आते हैं तो अकेले खा लेते हैं, वरना रात का खाना तो हम बच्चों के साथ ही खाते हैं। और दोपहर में भी लेट हो जाए कभी तो अलग बात है, वरना हम बच्चों के साथ ही खाते हैं। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही था फ्रेंड। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा। यहाँ पर मैंने अपनी पूरी किचन को क्लीन कर दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी किचन को क्लीन कर कर ही सोती हूँ। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।